नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये खबर आपको शायद किसी चैनल पे दिखाई नहीं दी होगी। ये मैं ब्रेक कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के 100 नेताओं को आयकर विभाग ने सम्मन जारी किए हैं। इन 100 नेताओं को दिल्ली जाकर अपना जवाब देना है। पूरी कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर हड़कंप मचा हुआ है। आयकर विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। कांग्रेस के 100 नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया गया है कि वे बताएं कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें कितना नगद मिला था, किस तरह उन्होंने चुनाव में पैसा खर्च किया था। ये तमाम सारा घटनाक्रम मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसके पहले मैं ये बता दूं कि आज से ठीक 5 साल पहले यानी अप्रैल 2019 में भी इसी तरह लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग मध्य प्रदेश में सक्रिय हुआ था और मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के जो नजदीकी लोग थे उनके यहाँ आयकर के छापे पड़े थे। आपको पता है भोपाल में अश्विनी शर्मा और प्रतीक जोशी के यहाँ से 9 करोड़ रुपए जब्त हुए थे। उनके 2 ओएसडी के भी छापे पड़े थे। खबर ये आ रही कि उस समय उस एक सूची हाथ लगी थी जिसमें यह बताया गया था कि लोकसभा चुनाव में किन किन प्रत्याशियों को कितना कितना नगद पैसा भेजा गया है और किन किन प्रत्याशियों के जो सहयोगी काम करने वाले हैं, जिन्हें प्रभारी बनाया गया था, उन्हें कितना पैसा मिला है। इन तमाम लोगों की सूची कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के हाथ पड़ गई थी। 5 साल से ये तमाम सारी जांचें चल रही थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के पहले आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के लगभग 100 नेताओं को, मैं पुनः बता रहा हूं, लगभग 100 नेताओं को सम्मन जारी किया है। ये नोटिस नहीं है, ये सीधा सीधा तलब किया गया है कि आप दिल्ली के इनकम टैक्स कार्यालय आइए और यहां आके अपना जवाब दीजिए कि आपको जो पैसा मिला था उसका आपने कैसे उपयोग किया, कैसे नहीं किया है। इस संबंध में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम सारे कांग्रेस के नेता दिल्ली और भोपाल टेलीफोन लगा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस बीच हमारे सूत्रों ने खबर दी है कि एआईसीसी ने इस मुद्दे पर एक बड़े मतलब जो इनकम टैक्स के जानकार वकील हैं उनकी नियुक्ति कर दी है। आज शाम तक वो वकील इन तमाम सारे नेताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें बताएंगे कि उन्हें क्या जवाब देना है, किस तरह से जवाब देना है। यद्यपि ये तमाम सारा जो मामला है उसे लेके बहुत सारे कांग्रेस के नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है कि ये जो सूची उनके हाथ लगी है इनकम टैक्स के, उस सूची का कोई आधार नहीं है। कोई अपनी डायरी में यदि किसी का नाम लिख ले और अमाउंट लिख ले, इसका कोई आधार नहीं है। इसके पहले भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले दे चुका है कि डायरी में लिखी हुई राशि को कोई मान्यता नहीं है। लेकिन जिस तरह से आयकर विभाग ने सम्मन जारी किया है, सीधा तलब किया है अपने कार्यालय, उससे चिंता जरूर है। कांग्रेस के नेता चिंतित जरूर दिखाई दे रहे हैं। आज मेरी एक ऐसे कांग्रेस के तत्कालीन लोकसभा प्रत्याशी से बात हुई है। उनका यही कहना है कि मेरे को तो नगद मिला नहीं, मुझे जो कुछ मिला था मेरे अकाउंट में मिला था। मैं 13 तारीख को दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली में अपना जवाब सबमिट करूंगा। लेकिन इसके अलावा एक और कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनका ये कहना है कि भाई कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को, उन तमाम सारे नेताओं को बुलाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए और जिनको नोटिस मिला है उनकी मदद करना चाहिए। तो अब इस सब तमाम सारे मुद्दों पे कांग्रेस में हड़कंप बहुत तेज मचा हुआ है। अंदर ही अंदर जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर चर्चाएं चल रही हैं। हमें ये भी हमारे सूत्रों ने बताया है कि दरअसल ये 2019 में जो छापे पड़े थे उससे सूची जरूर मिली है, लेकिन इस समय आयकर विभाग एआईसीसी यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ऑडिट कर रही है। उसकी जो सुनवाई हो रही है उस संबंध में एआईसीसी की जो चूंकि जांच दिल्ली से हो रही है, इसलिए मध्य प्रदेश के तमाम नेता जिन्हें एआईसीसी से नगद पैसा भेजा गया था लोकसभा चुनाव के दौरान, उन तमाम लोगों को दिल्ली तलब किया जा रहा है। दिल्ली आयकर विभाग में ये सारी जांच चल रही है और वहीं पर ये सारी पूछताछ होनी है। देखना है कि ये सारे नेता दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में क्या जवाब देंगे, सबके एक जैसे जवाब होंगे, क्या होगा ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के 100 नेताओं को आयकर सम्मन मिलने के बाद कांग्रेस में बेहद हड़कंप की स्थिति है। कोई सही आंकड़ा बताने को तैयार नहीं है कि कितने नेताओं को मिला है। एक अंदाज के तौर पे आज जब हमें किसी ने बताया कि 100 से ज्यादा नेताओं को ये आयकर के सम्मन मिले हैं, तो हमने 2-3 लोगों से बात की फोन पे और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ 100 से ज्यादा लोगों को ये नोटिस मिल चुके हैं। अब एआईसीसी की ओर से जल्दी ही वकील, आज शाम तक वकील नियुक्त कर दिया जाएगा
और वो वकील फिर इन तमाम लोगों के जवाब बनाने में मदद करेगा। वो जो दिल्ली जाएंगे या जिनका कल पेशी है, 12 तारीख की पेशी है, उनकी पेशी शायद बढ़वाने की बात चल रही है। ये अंदर ही अंदर तमाम सारी बातें चल रही हैं, लेकिन इतना तय हो गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में आयकर विभाग सक्रिय हो गया है। नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है, नेताओं से पूछताछ शुरू हो गई है, एआईसीसी की घेराबंदी शुरू हो गई है। और अभी घेराबंदी का अर्थ यह है कि अगले लोकसभा चुनाव में जो पैसा 2 नंबर का इलेक्शन में आता है, उसे लेके कांग्रेस अभी से अलर्ट जरूर हो गई है। तो निश्चित तौर पर ये जो आयकर विभाग है, इनके इन संबंध से मध्य प्रदेश के तमाम सारे नेता थोड़े से कुछ घबराए हुए भी हैं, कुछ चिंतित हैं, और ये भी संभव है कि कुछ नेता इस डर और भय के कारण कांग्रेस छोड़कर भाजपा की ओर चले जाएं, क्योंकि ये माहौल पूरे देश भर में चल रहा है कि जैसे ये 3 एजेंसियां, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या आयकर हो, जैसे शिकंजा कसती है, नोटिस देती है, तत्काल लोग दल बदल की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और अपने आप को सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा देते हैं। ऐसा एक जगह नहीं, देश भर में हो रहा है। तो हो सकता है मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में कई नेता जिन्हें नोटिस मिले हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हों। मैं ये सिर्फ अंदाज से बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा उदाहरण हमें तमाम सारे देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के कांग्रेस के 100 नेताओं को नोटिस मिलने से मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस समय बहुत तेज हड़कंप मचा हुआ है, और ये तमाम सारे नेता एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हमें कैसे जवाब देना चाहिए और इस संकट से कैसे उबरना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।